हेलो फ्रेंड, आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स का न्यू चैप्टर नंबर 7 सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें इस चैप्टर का नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखिए, इसमें आपने 9th क्लास में भी ये थोड़ा सा इसका पोर्शन पढ़ा होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा। और आगे हम यहाँ कुछ 9th क्लास का आपको याद दिला दें। देखिए, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेंट, और ये इसमें ये एक्स एक्सिस होता है और ये इसका एक्स डैश होता है और ये वाई एक्सिस होता है और ये वाई डैश होता है और ये ओरिजिन होता है। तो इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट आते हैं वो प्लस प्लस के आते हैं, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसके अंदर आते हैं इसके अपोजिट माइनस और फिर ये प्लस, और इसमें आते हैं इसके अपोजिट यानी माइनस और माइनस, और इसमें आते हैं इसके अपोजिट प्लस और माइनस। ये हमारे क्वाड्रेंट हो गया, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब यहाँ से हम सपोज किया हमारा कोई पॉइंट -3, 2 है, तो ये जो कोऑर्डिनेट हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में हैं? देखिए, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर हम माइनस और कॉमा माइनस वाले -2 और -5 लें तो ये हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो इस तरह से हम क्वाड्रेंट पता लगाते हैं कि हमारे कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में है। अब देखिए, इसमें फॉर एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के लिए जो y होता है वो 0 होता है। एक्स एक्सिस के लिए यानी y 0 होता है, और फॉर y एक्सिस यानी y एक्सिस के लिए x 0 होता है। इसके बाद आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए, ये सपोज किया ये कोई पॉइंट A है और ये अनदर पॉइंट B है, और ये इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है D। तो यहाँ A के जो कोऑर्डिनेट हैं सपोज किया हमने वो x1, y1 है, और B के कोऑर्डिनेट x2, y2 हैं। तो यहाँ से जो D हम निकालेंगे यानी कि डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस यानी AB निकालेंगे हम, तो इसका फॉर्मूला बनता है यहाँ से x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 7.1 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर है 1। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। तो देखिए, ये पॉइंट गिवन है यानी ये पेयर्स हैं पॉइंट के, तो इनके बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो अभी हमने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था, उस डिस्टेंस फॉर्मूला को इन तीनों पार्ट में अप्लाई करेंगे। तो आइए हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट है इसका 2
2,3 और 4,1। इसको हम A पॉइंट ले लें और इसको B पॉइंट ले लें। अब हमें यहां से डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस यानी डिस्टेंस AB हमें फाइंड करनी है। तो AB इज इक्वल टू यहां से हो गया x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, पहले फॉर्मूला लगाएंगे, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो देखें ये वाला x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब इसमें ये वैल्यू डालेंगे तो x1 माइनस x2 2 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 y1 3 और फिर माइनस 1 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो इधर से यहाँ बचा माइनस का 2 होल स्क्वायर, यहाँ बचा 2 होल स्क्वायर। तो 2 का होल स्क्वायर किया 4 और इस 2 का होल स्क्वायर किया ये भी 4। तो यहां से ये हुआ फिर √8 और इसको हम लिख सकते हैं 2√2 यूनिट। तो ये AB निकल के आ गई, यानी ये डिस्टेंस निकल के आ गई। और फ्रेंड्स यही हमारा आंसर है। अब हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट है इसका -5 7 -1,3। अब हम इनको A सपोज कर लें इस पॉइंट को, या इसको B सपोज कर लें। अब इनके बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ देखिए ये जो वैल्यू, ये पॉइंट है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा AB इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। x1 की वैल्यू डालेंगे यहाँ -5 और x2 है -1, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, -5 + 1 होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 7 - 3 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू -4 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 16 प्लस 16। दिस इज इक्वल टू √32। दिस इज इक्वल टू 16 × 2 और यहाँ से 16 का अंडर रूट आया 4√2 यूनिट। तो ये हमने डिस्टेंस फाइंड कर ली है। सिमिलरली हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। A, B और -A, -B, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ये पॉइंट A सपोज किया हमने, ये पॉइंट B है। तो यहाँ से ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ और ये y2 हुआ। तो यहाँ से AB इज इक्वल टू हुआ, AB इज इक्वल टू √x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। x1 की वैल्यू है यहाँ a और -x2 की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो गया a प्लस a होल स्क्वायर। y1 है b और y2 है माइनस माइनस प्लस ये b होल स्क्वायर। तो ये हुआ 2a होल स्क्वायर और ये हुआ प्लस 2b होल स्क्वायर। 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 4a स्क्वायर।
इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 4b²। अब देखिए इन दोनों में 4 कॉमन है, तो ये आ गया 4 कॉमन लेने के बाद में a² प्लस b² बचा, और इस 4 का अंडर रूट आ जाएगा, यानी स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, और अंडर रूट फिर a² प्लस b², ये आ गया। फ्रेंड्स यही हमारा आंसर है। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।